नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपके साथ 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करेंगे। आज की पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मजीद 4 हाजिर सर्विस फौजी अफसरान के इस्तीफे के मुतल्लिक है। इन फौजी अफसरान के इस्तीफ़ों की असल वजह क्या बनी, इन इस्तीफ़ों की मंजूरी सबसे पहले किस लेवल पर दी गई, इस हवाले से जो एक अहम और इंतहाई हसास नोयत की खबर आई है, ये खबर मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक है। पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने अब से 21 मिनट पहले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक क्या हैरानकुन और हसास तरीन खबर नशर की है। इसी खबर से जुड़ा एक वीडियो क्लिप भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। ये वीडियो क्लिप भी आपको हमारी स्क्रीन पर दिखाते हैं। आज की तीसरी बड़ी खबर 3 साल की एक्सटेंशन को मुस्तरद करने के मुतल्लिक है। एक अंदरूनी बगावत के हवाले से क्या बहुत बड़ी और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। इसी पूरी सूरत हाल में DGISI और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले किस नोयत की अहम और हसास खबर आई है, ये खबर भी आपके सामने रखते हैं। आज की चौथी बड़ी खबर इमरान खान साहब के हक में 2 बहुत बड़े और अहम फैसलों के मुतल्लिक है। लेकिन इसके बाद एक जज साहब को अगवा क्यों कर लिया गया, ये जज साहब कौन है, और सबसे अहम बात कि ये जो 4 हाजिर सर्विस फौजी अफसरान हैं, इनके नाम भी आपके सामने रखेंगे। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। सबसे पहले आपको मजीद 4 फौजी अफसरान के इस्तीफे के मुतल्लिक एक अहम तरीन और हसास खबर से आगाह करते हैं। और अब जिन 4 फौजी अफसरान ने इस्तीफे दिए हैं, इनके नाम भी आपके सामने रखते हैं। अब ये इस्तीफे एक ऐसी सूरत हाल में आए जब एक इंतहाई हसास नोयत की इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन सामने आई। अब ये जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन थी, ये 2 हवालों से बहुत गैर मामूली थी, बहुत ही सरप्राइजिंग नोयत की थी। ये इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन आर्मी हाउस तक पहुंचाई गई, या आप ये कह सकते हैं कि GHQ तक पहुंचाई गई। आर्मी हाउस पाकिस्तान में किसी भी आर्मी चीफ की रिहायशगाह कहलाता है, और जाहिर है कि जहां पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इस वक्त मुकीम है, जहां उनकी रिहायशगाह है रावलपिंडी में, इसे आर्मी हाउस कहा जाता है। अब आर्मी हाउस में यानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और जो फौजी क़यादत है, इनके पास एक इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन पहुंचाई गई, और इसमें एक आला तरीन और हाजिर सर्विस एक फौजी ऑफिसर के मुतल्लिक बहुत सेंसिटिव नेचर की कुछ मालूमात थी। अब ये जो मालूमात हैं, ये असल में आप कह सकते हैं कि मौजूदा सूरत हाल के मुतल्लिक थी। यानी ये जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन थी, जिस तरीके से इमरान खान साहब को बदतरीन धांधली के जरिए उनकी जीत को हार में बदला गया, जिस तरीके से PTI का बल्ले का इंतखाबी निशान छीना गया, और उसके बाद आलमी इदारों ने और आलमी मीडिया ने इस पूरी सूरत हाल में रद्द अमल भी जाहिर किया और शरीफ खानदान को मैंडेट थी यानी मैंडेट चोर करार दिया। तो इस हवाले से ये जो आला जनरल साहब हैं, इनके हवाले से एक बड़ी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन जो है, ये फौजी क़यादत के पास पहुंची। अब जिस वक्त ये इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन फौजी क़यादत के पास पहुंची, तो एक ऐसी सूरत हाल पैदा हुई जिसके मुतल्लिक आप कह सकते हैं कि ये पिछले 2 साल में पैदा होने वाली सबसे गैर मामूली सूरत हाल थी। अब आर्मी के अंदर चूंकि डिसिप्लिन का अपना एक निज़ाम कायम है, इसलिए आम तौर पर जब इस किस्म के कोई वाक़यात होते हैं, तो इसके हवाले से कोई खबर बाहर नहीं आती, या इस हवाले से कोई ख़ास तफसील जो है ये बाहर नहीं लाई जाती। अलबत्ता आर्मी के अंदर जो एक इंटरनल सिस्टम है, जो एक अंदरूनी निज़ाम है, इस अंदरूनी निज़ाम के तहत इस तरह के वाक़यात का तदारुक किया जाता है। अंदरूनी निज़ाम के तहत कभी किसी का कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है, कभी किसी से इस्तीफ़ा ले लिया जाता है, और कभी किसी को ये मैसेज कन्वे कर दिया जाता है कि आप रिटायरमेंट ले लें, क्योंकि अगर आप रिटायरमेंट लेंगे तो आपको मराहत मिल जाएंगी,
आपको पेंशन भी मिल जाएगी, लेकिन अगर आपका कोर्ट मार्शल कर दिया गया तो फिर आप इन रायात, मराहत और पेंशन वगैरह से महरूम हो जाएंगे। और आर्मी के अंदर ये जो सिलसिला है ये वक्तन फवक्तन चलता रहता है, लेकिन इसके मुतल्लिक कोई ज़्यादा मालूमात जो हैं ये बाहर नहीं आती और इसके हवाले से कोई प्रेस रिलीज वगैरह जारी नहीं किया जाता। अब इस पूरी सूरत हाल में एक हाजिर सर्विस जो जनरल हैं इनके हवाले से एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है ये ट्रैवल कर गई, आप ये कह सकते हैं कि बराह रास्त आर्मी चीफ तक और बराह रास्त आर्मी हाउस तक। अब ये जनरल साहब जो हैं ये अपने जो बोल्ड थॉट्स हैं, आप ये कह लें कि अपने जो इनके ख्यालात हैं इनके इजहार के लिए कुछ ज़्यादा मशहूर हो गए थे और इनके मुतल्लिक ये समझा जा रहा था कि ये अपने ख्यालात का इजहार बहुत ज़्यादा खुलकर कर रहे हैं। यानी जिस तरीके से इस वक्त मुल्क के अंदर एक ख़ास और मखसूस किस्म का निज़ाम चल रहा है, मुबैना तौर पर ये जो जनरल साहब हैं इनके इस निज़ाम पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, बहुत शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात थे और मुबैना तौर पर इन्होंने कुछ तकरीबात में अपने इन तहफ़्फ़ुज़ात का खुलकर इजहार भी कर दिया। लेकिन उसके बाद अब जो 4 मजीद फौजी अफसरान के इस्तीफे के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर आई है, इसके मुतल्लिक आपको बताते हैं। क्योंकि इससे पहले एक हाजिर सर्विस फौजी जनरल जो कि मंगला की कोर कमांड कर रहे थे उन्होंने रिटायरमेंट ली थी, लेकिन उनकी रिटायरमेंट के बाद अब 4 मजीद फौजी अफसरान, इनफैक्ट 5 मजीद फौजी अफसरान के इस्तीफों के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम खबर आई है। क्योंकि जो कोर कमांडर मंगला थे उन्होंने रिटायरमेंट ली थी, उनकी मराद जब्त नहीं हुई, उनकी पेंशन जब्त नहीं हुई, लेकिन ये जो 5 अफसरान हैं जिन्होंने अब इस्तीफे दिए हैं इनके इस्तीफों में और जो एक जनरल रिटायर हुए उनकी रिटायरमेंट में क्या फ़र्क है ये भी आपको बताते हैं। अब ये जो इस्तीफे हैं ये एक ऐसी सूरत हाल में आए कि कोर कमांडर मंगला के इस्तीफे को सिर्फ चंद दिन हुए थे, यानी उनकी अर्ली रिटायरमेंट को सिर्फ चंद दिन हुए थे और अब पता ये चला है कि 5 मजीद फौजी अफसरान ऐसे हैं इन्होंने बाकायदा इस्तीफे दिए हैं। सबसे पहले इनके इस्तीफे जो हैं वजारत दिफा और आर्मी चीफ के लेवल पर मंजूर हुए, यानी आर्मी चीफ ने इन इस्तीफों की मंजूरी दी है। वजारत दिफा जिसका पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल एक सेरेमोनियल रोल होता है, आप ये कह लें कि एक डाकखाने का काम करती है, वजारत दिफा ने भी इन इस्तीफों की मंजूरी दिया है। लेकिन अब इनके जो नाम सामने आया है इसके मुतल्लिक आपको बताते हैं। अब ये जो 5 अफसरान हैं जिन्होंने खुद इस्तीफे दिए हैं इनमें से एक जो है वो ये लेफ्टिनेंट कर्नल है और एक कैप्टन है, इसी तरह एक और कैप्टन और 2 लेफ्टिनेंट के ओहदों के जो अफसरान हैं इन्होंने इस्तीफे दिए हैं और इनके नाम भी अब सामने लाए गए हैं। और इन नामों में एक नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल शोरबिल बिन जहूर, इसके बाद एक कैप्टन सना हबीब, कैप्टन सईदा खुर्शीद, इसी तरह लेफ्टिनेंट हिफ्जा समीर फारूक और लेफ्टिनेंट अब्दुल मुईज खान। तो ये जो 5 अफसरान हैं इनके मुतल्लिक ये बताया गया है कि अब इन्होंने भी इस्तीफे दे दिए हैं। वजारत दिफा और आर्मी चीफ ने इन इस्तीफों की मंजूरी दी है, लेकिन इन इस्तीफों की वजह नहीं बताई गई कि इन्होंने क्यों इस्तीफे दिए हैं और वफाकी काबीना ने अब इन इस्तीफों की मंजूरी भी देनी है। इस्लामाबाद से सहाफत करने वाले राना सनाउल्लाह खान जो हैं उन्होंने ये खबर दी है, सनाउल्लाह खान जो हैं उन्होंने ये खबर दी है, डॉन न्यूज़ में ये काम करते हैं। लेकिन यहाँ आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर से आगाह करते हैं। और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के सामने इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा किसने किया, इस हवाले से जो एक अहम तरीन खबर आई है ये खबर आपको मुख्तसरन बताते हैं और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के आमने सामने किसने इमरान खान साहब का नाम लेकर आर्मी चीफ से इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा किया। ये एक बड़ा हैरान कुन नाम है और बहुत बड़ी और अहम खबर आई है। अब ये जो खबर है ये ऐन उस वक्त आई जब एक ताकतवर शख्सियत की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ मुलाकात हुई। इस बंद कमरा मुलाकात की अब पहली मरतबा तस्दीक की गई है और इसके हवाले से 2 बड़े इंकशाफात किए गए। क्योंकि बंद कमरे की इस मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को ये जो एक ताकतवर शख्सियत हैं
उन्होंने इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक पैगाम पहुंचाया। ये एक इंतहाई हसास नौयत का पैगाम था और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को ये जो ताकतवर शख्सियत हैं इनकी जानिब से ये पैगाम पहुंचाया गया। और इसका बैकग्राउंड कुछ इस किस्म का था कि इमरान खान साहब चूंकि पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर हैं, इमरान खान साहब ने इलेक्शन में यानी 8 फरवरी का जो इलेक्शन है इसमें भी कौमी असम्बली में असल में तो 180 नशिस्तें और पंजाब असम्बली में असल में 230 नशिस्तें हासिल की। तो बैकग्राउंड इस बातचीत का यह था कि इमरान खान साहब को इस सिस्टम के अंदर से माइनस करना नामुमकिन हो गया है। इसलिए इस बंद कमरे में ये जो ताकतवर शख्सियत हैं इन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से इमरान खान साहब के मामले पर एक इंतहाई अहम बात की। और इस बंद कमरे में ये जो शख्सियत हैं इन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को ये पैगाम दिया आमने सामने। यानी ये नहीं है कि कोई स्टेटमेंट आया है, कोई ट्विटर के ऊपर ट्वीट आया है, कोई प्रेस रिलीज जारी हुआ है। कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं हुआ, कोई ट्विटर पर ट्वीट नहीं हुआ, बल्कि ये एक मुलाकात का अहवाल है। तो आमने सामने बैठकर ये जो ताकतवर शख्सियत है इन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को ये कहा कि इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाए। अगर इमरान खान साहब को रिहा नहीं किया जाएगा तो पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा, पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा तो पाकिस्तान के अंदर माशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। इसलिए मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि इमरान खान साहब को ऑन बोर्ड लिया जाए। और इस पर फिर आर्मी चीफ का एक जवाब भी आया, क्योंकि एक बड़े कारोबारी इदारे के सरबराह ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को यह पैगाम पहुंचाया। लेकिन इस पर आर्मी चीफ ने यह जवाब दिया कि आप जिस तरीके से एक इंतशार देख रहे हैं हम उस तरीके से ये इंतशार नहीं देख रहे। लेकिन उसके बाद जिस शख्सियत ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के सामने खड़े होकर, यानी मैं ये कह रहा हूं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर एक ही जगह पे ये दूसरी शख्सियत मौजूद थी जिसने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के सामने खड़े होकर इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक बात की। इसके हवाले से एक बड़ी दिलचस्प लेकिन नाकाबिल यकीन नौयत की खबर आई है और इससे जुड़ी एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। आप जरा गेस करें कि ये कौन सी शख्सियत हो सकती है जिसने बराह रास्त आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के सामने इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से बात की। और ये एक ऐसी सूरत हाल में जब एक तासुर है कि इमरान खान साहब और पीटीआई को इस वक्त उनके साथ जो कुछ हो रहा है एक तासुर है कि इसके पीछे एस्टैब्लिशमेंट है। अब इस हवाले से 2 बड़े इंकशाफात किए गए। अब ये इंकशाफात उस वक्त किए गए जब एक तकरीब में, जहां आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खुद भी मौजूद थे, इस तकरीब में एक बहुत गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई और फिर एक ऐसा वाकया हुआ जिसके मुतल्लिक कोई इमेजिन नहीं कर सकता था, कोई सोच नहीं सकता था कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मौजूदगी में इस किस्म का कोई वाकया हो सकता है। अब यहां पर एक और ताकतवर शख्सियत भी मौजूद थी, उनका नाम भी आपको बताते हैं। लेकिन जिस शख्स ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के सामने इमरान खान साहब के मुतल्लिक ये सवाल किया, ये बड़ी एक अहम खबर है। क्योंकि इस तकरीब के दौरान एक अहम वाकया उस वक्त हुआ जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को पाक फौज ने एक तरबियत भी दी, उनके लिए एक तरबीती आप कह लें कि मशकों का एहतमाम किया गया था। उसके बाद कौमी टीम के जो खिलाड़ी हैं इनके एजाज में एक तकरीब भी हुई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इस तकरीब में मौजूद भी थे। और अब इस तकरीब के हवाले से ये इंकशाफ हुआ है कि बाबर आजम जो पाकिस्तानी टीम के कैप्टन हैं और इनके अलावा जो दूसरे खिलाड़ी हैं उन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक मुकालमा किया। ये 2 हवालों से बहुत अहम और इंतहाई हसास नौयत का मुकालमा था। बाबर आजम ने और ये जो दूसरे खिलाड़ी हैं इन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ये कहा कि इमरान खान साहब अडियाला जेल में हैं, वो हमारे भी कप्तान हैं। इमरान खान साहब जो कि इस वक्त जेल में हैं, ये आपने अल्फाज बड़े गौर से सुनने हैं। उन्होंने कहा खान साहब जो इस वक्त जेल में हैं वो हमारे भी कप्तान हैं। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है, वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के आइडियल हैं और हमें अच्छा नहीं लगता, किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि वो जेल में हो और इस पर नजरसानी की जानी चाहिए। और ये जो इंकशाफात हैं ये सीनियर सहाफी इफ्तिखार चिराजी साहब ने अपने वीलॉग में किए हैं। लेकिन यहां आपको
एक और बड़ी खबर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इसी तकरीब से जो एक और बड़ी खबर आई है, इसके हवाले से एक अहम खबर से आगाह करते हैं। अब इसी तकरीब के मुतल्लिक एक और इंकशाफ ये किया गया कि जब बाबर आजम और दीगर खिलाड़ियों ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक बात की, तो मुबैना तौर पर चेयरमैन पीसीबी इस बात पर नाराज भी हुए। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक हामिद मीर साहब ने जो एक बहुत बड़ा और अहम नोयत का इंकशाफ किया है, और एक वीडियो जो इस इंकशाफ से जुड़ी इस वक्त वायरल हुई है, इस वीडियो के कुछ मुनादिर भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि हामिद मीर साहब की इस खबर से जुड़ी एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा तहलका मचा दिया है। अब हामिद मीर साहब की ये जो वीडियो है, ये उस वक्त सामने आई जब उन्होंने अरशद शरीफ शहीद के कत्ल की जुडिशल इंक्वायरी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया, और उसके बाद अदालत को ये एक दरख्वास्त दी गई कि अरशद शरीफ साहब के कत्ल की शफाफ तहकीकात के लिए एक जुडिशल कमीशन कायम किया जाए। लेकिन उसके बाद हामिद मीर साहब ने एक बहुत बड़ा और अहम इंकशाफ भी किया। हामिद मीर साहब ने यह कहा कि हमने यानी टीवी एंकर्स ने और साफियों ने यह फैसला किया है कि टीवी एंकर्स का एक एक्शन फोरम बनाया जाएगा। जिस टीवी एंकर को कोई कॉल आएगी, यानी एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से और ताकतवर हलकों की जानिब से जिस भी टीवी एंकर को कोई कॉल आएगी और उसको कोई मखसूस खबर या कोई मखसूस नोयत का प्रोग्राम करने पर मजबूर किया जाएगा या कोई डिक्टेशन दी जाएगी, तो हम पब्लिक में आके बताएंगे कि हमें ये कॉल आई थी और हमें ये कहा गया कि आपने ये खबर देनी है। क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त एक आम तासुर है कि सहाफियों को इसी तरह मखसूस खबरें देने पर मजबूर किया जा रहा है। लेकिन उसके बाद हामिद मीर साहब ने एक और अहम इंकशाफ भी मौजूदा सूरत हाल के मुतल्लिक किया। हामिद मीर साहब ने कहा कि सहाफियों को यह कहा जा रहा है कि आप जर्नलिज्म छोड़ें और कर्नलिज्म करें, यानी उन्होंने एक फौजी जो टर्म है ये इस्तेमाल की। लेकिन यहां पे हामिद मीर साहब ने ये अल्फाज भी बोले कि जिस मुल्क के जज अपने लिए इंसाफ मांगने के लिए फरियाद कर रहे हों, वो इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करेंगे। इस मुल्क की अदालतें तो अरशद शरीफ साहब की शहादत पर उन्हें इंसाफ नहीं दे सकी। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक नजम सेठी साहब ने एक बहुत बड़ा और अहम नोयत का इंकशाफ किया है। इस इंकशाफ से जुड़ी एक बड़े मजे की एक बड़ी कड़ाकेदार किस्म की वीडियो वायरल है, और इस एक वीडियो पर 70,000 से ज़ायद ट्वीट्स किए गए हैं। इस वीडियो में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक नजम सेठी साहब ने क्या अल्फाज बोले और क्या मालूमात फराम की, ये बड़े गौर से सुनने वाली मालूमात हैं, क्योंकि इनके अंदर एक वाकया भी छुपा हुआ है। अब नजम सेठी साहब ने ये इंकशाफ किया और ये अल्फाज बोले कि इस्टेब्लिशमेंट ये कहती है कि इमरान खान बहुत खतरनाक है, इमरान खान को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इमरान खान का नाम लें तो इस्टेब्लिशमेंट की आंखों से आग निकलती है, इसीलिए तो क्रैकडाउन किया जाता है और तहरीके इंसाफ के खिलाफ एक शख्सियत को वफाक में लाया गया है ताकि तहरीके इंसाफ पर क्रैकडाउन किया जा सके। नजम सेठी साहब ने ये इंकशाफात किए। लेकिन यहाँ पे DGISI और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो एक इंतहाई अहम नोयत की खबर आई है, ये खबर मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब ये खबर एन उस वक्त आई जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसलों में ISI की मदाखलत के हवाले से जो खत लिखा, अब इस खत के मामले में एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है और एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। अब ये जो खबर है, इसके पहले नुक्ते में ये कहा गया कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जिन्होंने जस्टिस फायद ईसा के बाद चीफ जस्टिस बनना था, उन्होंने ये अल्फाज बोले कि मैं अदलिया की तारीख से खुश नहीं हूं, अदलिया में कोई मदाखलत नहीं हो सकती। मुल्क के इदारों को एहसास करना चाहिए कि अगर इंसाफ नहीं है तो फिर ये इदारे भी नहीं है। इंसाफ के सिस्टम को अगर मुल्क के इदारे यानी एस्टैब्लिशमेंट कमजोर करेगी तो वो अपने आप को भी कमजोर करेगी। मुझे समझ नहीं आती कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो इदारों को समझ नहीं आ रही। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इदारों को ये पैगाम दिया। लेकिन यहाँ पे जनरल बाजवा के मुतल्लिक एक तबाहकुन नोयत की जो वीडियो वायरल हुई है,
इस हवाले से आपको आगाह करते हैं और इस वीडियो के कुछ मनादिर भी प्रोड्यूसर साहब को कहते हैं कि हमारी स्क्रीन पर आपको दिखाएं। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर बड़ा तहलका मचाया हुआ है। अब जनाब बाजवा के मुतल्लिक आज के दिन में ये जो वीडियो सामने आई, ये उस वक्त सामने आई जब एक तरफ तो जनाब बाजवा ने कुरान पाक पर हलफ उठाया और ये कहा कि उन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं गिराई और नवाज शरीफ को किसी डील के तहत बाहर नहीं भेजा। लेकिन अब उनके हवाले से उनके एक एडमायरर, उनकी वीडियो वायरल हुई है और हफीजुल्लाह नियाजी ने इस वीडियो में यह कहा कि जनाब बाजवा एक प्लांटेड जनरल था, उसने पाकिस्तान को तबाह कर दिया और 5 अगस्त 2019 को जनाब बाजवा ने कश्मीर भारत के हवाले कर दिया। और ये जो कुरान की कस्में इस वक्त उठा रहा है तो जनाब बाजवा एक झूठा इंसान है। ये हफीजुल्लाह नियाजी की वीडियो वायरल है। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अब से 12 मिनट पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने जो सबसे अहम खबर नशर किया है, ये खबर मुख्तसरन आपको सुनाते हैं। ये आज की एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई। अब ये खबर उस वक्त आई जब 3 साल की एक्सटेंशन के हवाले से इस्लामाबाद में इक़्तिदार की राहदारियों में एक इंतहाई हसास नौयत की इतला गर्दिश कर रही थी। लेकिन अब ये जो एक्सटेंशन है ये अमली तौर पर मुस्तरद हो गई है, क्योंकि एक तरफ तो जस्टिस फायज ईसा जिन्होंने तहरीक इंसाफ को निशाना बनाया, नून लीग को फायदा देने के लिए तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान छीना, उनको 3 साल तक की एक्सटेंशन या उनके ओहदे की मियाद 3 साल बढ़ाने के लिए एक बिल लाने के मामले पर बातचीत की जा रही थी। लेकिन अब इस पर राना सनाउल्लाह ने एक बयान जारी किया है और उन्होंने ये कहा कि चीफ साहिबान, यानी चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, चाहे चीफ जस्टिस हो, चाहे आर्मी चीफ हो, नवाज शरीफ चीफ साहिबान की एक्सटेंशन के हक में नहीं है। यानी उन्होंने आर्मी चीफ को और चीफ जस्टिस को एक पैगाम देने की कोशिश की है कि आपने चूंकि इतनी धांधली तो करवाई लेकिन नवाज शरीफ उसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सके, तो इसलिए अब किसी को एक्सटेंशन नहीं मिल सकेगी। कहने वाले कहते हैं कि इस किस्म का जो पैगाम है ये राना सनाउल्लाह ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को पहुंचाया है। लेकिन यहां पे एक बहुत अजीबोगरीब किस्म की जो वीडियो वायरल हुई है, इस वीडियो के कुछ मनाजिर भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ के घर से इस वीडियो ने एक बहुत बड़ा तहलका मचाया है। अब ये जो वीडियो है ये सैयद आसिफ किरमानी यानी सेनेटर किरमानी की है, जो कि नून लीग के एक सेनेटर के तौर पर जाने जाते हैं। इन्होंने इस वीडियो में ये अल्फाज बोले कि नवाज शरीफ अपनी बेटी के इशार से बाहर निकलने को तैयार नहीं है और इमरान खान साहब ने इस पूरे निज़ाम को बरहना कर दिया है। लेकिन यहाँ पे आपको चीफ जस्टिस के इस्तीफे के मुतल्लिक और चीफ जस्टिस फायज ईसा की छुट्टी के मुतल्लिक जो एक अहम नौयत की खबर आई है, ये खबर आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब ये खबर जो है इसके पहले नुक्ते में ये अल्फाज बोले गए कि इस वक्त चीफ जस्टिस की कुर्सी पर एक ऐसा शख्स विराजमान है जिसकी आंखें ना तो कुछ देख सकती हैं, जिसके कान कुछ सुन नहीं सकते और इसकी जुबान भी कुछ नहीं कह सकती। उसके बाद इस खबर के दूसरे हिस्से में ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि ये चीफ जस्टिस कभी भी इंसाफ फराहम नहीं कर सकता और अगर इंसाफ फराहम नहीं कर सकता तो ये चीफ जस्टिस इस्तीफा दे और अपने ओहदा छोड़ दे। पीटीआई के तर्जुमान रऊफ असद ने अब चीफ जस्टिस फायज ईसा के इस्तीफे का मुतालबा किया है। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की खबर आई है, ये खबर आपको मुख्तसरन बताते हैं। ये खबर पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने अब से 13 मिनट पहले नशर किया है। इस खबर के 3 नुकात मुख्तसरन आपको बताते हैं। इस खबर के पहले नुक्ते में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का हवाला दिया गया। इस खबर के पहले नुक्ते में ही इमरान खान साहब का रेफरेंस भी दिया गया। अब ये खबर एक ऐसी सूरत हाल में आई जब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और डीजी आईएसआई के साथ मुज़ाकरात के हवाले से पिछले 2 दिन में 2-3 बड़ी खबरें आई और अब एक बड़े चैनल ने यह खबर चलाई कि इमरान खान साहब ने पीटीआई की क़यादत को इस्टेब्लिशमेंट यानी फौजी क़यादत और सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी है। और उसके बाद इमरान खान साहब ने एक शर्त भी रखी। इमरान खान साहब ने फौजी क़यादत के साथ मुज़ाकरात के लिए ये शर्त रखी कि मुज़ाकरात का अमल आइन और कानून के मुताबिक मुकम्मल किया जाएगा। इसके लिए TORs तय किए जाएंगे
और फिर TORs के तहत इस्टेब्लिशमेंट से और सियासी जमातों से मुज़ाकरात होंगे। लेकिन यहां पे एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि PTI के रहनुमा शिबली फराज ने ये अब तस्दीक की है कि इमरान खान साहब ने इन मुज़ाकरात की मंजूरी दी है, लेकिन ये जो मुज़ाकरात हैं ये सिर्फ शफाफ इलेक्शन के लिए होंगे और मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए होंगे। लेकिन यहाँ पे मारूफ सीनियर सहाफ़ी और दानिश्वर औरिया मकबूल जान साहब ने भी एक अहम इंकशाफ किया है और एक अहम जुमला भी बोला है जो इस वक्त वायरल है। औरिया मकबूल जान साहब ने कहा कि इंटरनेट पर पाबंदी लगाने के बावजूद पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के जिस मंसूबे को अवाम ने इलेक्शन में खाक में मिला दिया, अब टेक्नोलॉजी ने इन जाहिलों से ये अख्तियार भी छीन लिया है। यानी वो ये कह रहे हैं कि अब टेक्नोलॉजी ने इस्टेब्लिशमेंट से ये अख्तियार भी छीन लिया है, क्योंकि एक खबर के मुताबिक अब व्हाट्सएप भी इंटरनेट के बगैर चलाया जा सकेगा। और औरिया मकबूल जान साहब ने अब ये ट्वीट किया है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।